संस्थान मेरी बाईं ओर, जस्ट बाईं ओर श्रीमान पवन चांडक जी हैं जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय कंपनी एसोसिएशन संस्थान के। उनके बाईं ओर श्री आशीष मोहन जी, सेक्रेटरी ICSI। मेरी जस्ट दाईं ओर CS रूपांजना डे जी हैं, सेंट्रल काउंसिल मेंबर। आप कोलकाता से आती हैं और ईस्टर्न रीजन से आप इलेक्टेड हैं सेंट्रल काउंसिल में। रूपांजना जी के दाईं ओर श्रीमान CS मनोज पूर्वे जी हैं जो नॉर्दर्न रीजन से सेंट्रल काउंसिल मेंबर हैं और आप मधुबनी के रहने वाले हैं। मैं स्वयं गोपालगंज से हूं। और उनके बगल में श्री CS संतोष कुमार जी हैं जो रीजनल काउंसिल मेंबर हैं। आप पटना के ही निवासी हैं और आप पटना में एज ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी काम करते हैं। सेक्रेटरी साहब के जो है बाईं ओर CS अनु सारस्वत जी हैं जो ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के आप चेयरमैन हैं। मेरी सबसे बाईं ओर CS प्रवीण पांडे जी हैं जो पटना चैप्टर ऑफ EIS ऑफ ICSI के आप चेयरमैन हैं। मेरी सबसे दाईं ओर निकिता जी हैं जो पटना चैप्टर की सेक्रेटरी हैं। मैं आप सबका, सभी पत्रकार बंधुओं का जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं जो सोशल मीडिया या यूट्यूब से जो है जुड़े हुए हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस को थोड़ा सा लेट से शुरू करने के लिए, क्योंकि कुछ हमारे अभ्यागत अतिथि वहाँ आए थे और उनको सी ऑफ करते करते थोड़ी सी देरी हो गई। मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं शुरुआत इस तरीके से करूँगा कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान एक वैधानिक संस्था है और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का गठन कंपनी सचिव अधिनियम 1980 के तहत एक वैधानिक संस्था के रूप में हुआ था। वैसे तो हमारा जो मूल गठन है वो 4 अक्टूबर 1968 को हुआ था और उस समय सेक्शन 25 कंपनीज के रूप में हम कार्यरत थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के। उस समय हमारा जो जुरिस्डिक्शन था वो कंपनी लॉ बोर्ड हमारे इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता था। लेकिन 1980 में उस समय के तत्कालीन मंत्री श्रीमान P शिवशंकर साहब हुआ द मिनिस्टर फॉर लॉ जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स, उन्होंने सोचा कि बोर्ड को, जितने भी कॉरपोरेट बोर्ड्स हैं उनको एक बहुत अच्छे कॉरपोरेट स्ट्रेटेजिस्ट और सलाहकार की आवश्यकता है। इसलिए उनके मन में कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन के वैधानिक गठन का विचार आया और उन्होंने कंपनी सचिव अधिनियम 1980 के माध्यम से इसको जो है वैधानिक रूप दिया। हमारा राष्ट्रीय कार्यालय नई दिल्ली लोधी रोड में है। हमारी 4 रीजनल काउंसिल हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। हमारे 4 CCGRT हैं, सेंटर फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग। मुंबई में नवी मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और चौथा जो आ रहा है वो मानेसर गुरुग्राम में आ रहा है नई दिल्ली के पास। और हमारे 73 चैप्टर्स हैं जिनके माध्यम से हम अपने सारे विकास के कामों को आगे बढ़ाते हैं। पटना भी उसमें से एक है, पटना गोल्ड चैप्टर है प्रवीण जी, और काफ़ी वर्षों से सक्रिय है। और मेरी भी पढ़ाई यहीं पे 1996 में शुरू हुई थी। फिर मैं दिल्ली गया, वहाँ से मैंने CS फाइनल की पढ़ाई करी और मैं कंपनी सेक्रेटरी बना। तो पटना से विशेष लगाव है और मैं गोपालगंज के भोरे से आता हूँ और मैं बिहार का दूसरा निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे से पहले श्रीमान CS निसार अहमद साहब थे जो सिवान के थे, मैं गोपालगंज से हूँ। तो आज हमारा पूर्वी क्षेत्र का दीक्षांत समारोह था। तो जितने कंपनी सेक्रेटरी पास हुए हैं, जिनको मेंबरशिप मिली है, उनको आज डिग्री देने का दिन था। तो ऊर्जा ऑडिटोरियम राजवंशी नगर में हमारा कार्यक्रम था। श्रीमान सम्राट चौधरी साहब जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि थे। श्री दिवेश मिश्रा जी नगर विकास और आवास मंत्री हमारे सम्मानित अतिथि थे। उनके साथ मंच में सम्मानित अतिथि के रूप में श्री मिथिलेश तिवारी, वरिष्ठ महामंत्री भारतीय जनता पार्टी बिहार और पूर्व विधायक थे, और रितेश पांडे एक्टर और सिंगर भी जो है हमारे साथ आज जुड़े हुए थे। इस कॉन्वोकेशन को अटेंड करने के लिए 100 से ज़्यादा कंपनी सचिव आए थे अपने पेरेंट्स के साथ। कॉन्वोकेशन बहुत ही शानदार रहा। फिर हमने सोचा कि कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन के विकास पर थोड़ी आपसे बात कर ली जाए। तो मूलतः मैं अगर बात करूं तो हमारे पूरे देश में 76,500 के आसपास मेंबर हैं जो या तो विभिन्न कंपनियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं इन हाउस कंपनी सेक्रेटरी के रूप में, या प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर मैं प्रैक्टिसिंग की संख्या पे जाऊं तो लगभग 12,500 के आसपास प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं जो अपनी फर्म इस्टेब्लिश करके विभिन्न कॉरपोरेट्स को सेवाएं दे रहे हैं। और अगर मैं इन हाउस कंपनी सेक्रेटरी की बात करूं तो वैसी सभी कंपनियां जिनकी पेटेंट कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उनको अनिवार्य रूप से कंपनी सेक्रेटरी रखना है अपने। और जो लिस्टेड कंपनियां हैं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, उनको भी अनिवार्य रूप से एक कंपनी सेक्रेटरी रखना है।
तो हमारी कंपनी सेक्रेटरी विभिन्न कंपनियों में एज ए कंपनी सेक्रेटरी या सीनियर पोजीशन पे इन हाउस लीगल काउंसिल के रूप में अपनी बड़ी उल्लेखनीय सेवाएं दे रहे हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 4 अक्टूबर 2017 को माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एज ए मुख्य अतिथि आए थे और उनका एक बयान बड़ा महत्वपूर्ण, उन्होंने कहा था कि भारत में जब भी कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात हो, व्यावसायिक सुशासन की बात हो, तो कंपनी सेक्रेटरी की सलाह से ही व्यावसायिक सुशासन का जो है पहिया घूमता है। ये हमारे लिए बहुत उल्लेखनीय जो है बयान है। उसके बाद 2019 में महामहिम रामनाथ कोविंद जी आए थे मुख्य अतिथि के रूप में फाउंडेशन डे में। 2023 में महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी आई थी। अभी दुबई में 24 अप्रैल 25 अप्रैल को हमारा मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस था, उसमें पुनः महामहिम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी आए थे। तो हमारा गवर्नमेंट के साथ एक कनेक्ट जो है लगातार बना हुआ है और गवर्नमेंट हमारे ऊपर एक बहुत भरोसा जताती है कि जब भी व्यावसायिक सुशासन की बात होगी, कंपनी सेक्रेटरी अपनी बहुत उल्लेखनीय सेवा राष्ट्र को जो है दे रहा है। अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि कंपनी सेक्रेटरी की कंपनियों के अंदर मूल भूमिका क्या है, तो मैं इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। मूल भूमिका ऐसी है कि कंपनियों के जितने कानून लागू होते हैं भारत सरकार द्वारा, भारत के पार्लियामेंट द्वारा जो पारित हैं या राज्य की सरकारों द्वारा पारित हैं, तो उसमें उन कंपनियों का कानून का अनुपालन, कंप्लायंस जो है ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मूलतः कंपनी सेक्रेटरी की जिम्मेवारी है। और इस पे एक सेक्शन 205 भी है कंपनी अधिनियम 2013 में, जो कहता है कि समय समय पर कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी के बोर्ड को ये बताना पड़ेगा कि कंपनी एक्ट 2013 का अनुपालन ठीक से हो रहा है कि नहीं, और कंपनियों पे जितने कानून लागू हैं उनका अनुपालन ठीक से हो रहा है कि वो नहीं हो रहा है। इसके अलावा हम लोग एक सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, उसको सेक्रेटरियल मानक बोलेंगे, SS1 और SS2 को भारत सरकार ने मान्यता दी है और हमारे SS1 और SS2 को मलेशियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरी ने अपनाया है। तो हमारा जो प्रभाव है वो वैश्विक हो रहा है और बाहर के जो 2 देश हैं वहाँ पे भी हमारे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड को लोग मान्यता दे रहे हैं। मैं अगर आंकड़ों की बात करूँ तो बिहार में हमारा 3 स्टेज है कोर्स का। CSET 12वीं पास करके कोई भी बच्चा CESET में का एग्ज़ाम क्लियर करके हमारे प्रोफेशन में दाखिला ले सकता है। तो पहला जो स्टेज है वो है CSET, दूसरा है CS एग्जीक्यूटिव और तीसरा है CS प्रोफेशनल। तो CS एग्जीक्यूटिव के जुलाई 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें 3242 छात्र यहाँ से पंजीकृत है, रजिस्टर्ड हैं। अगर मैं पूरे बिहार की बात करूँ तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में 3534 छात्र हैं, प्रोफेशनल में 500। अगर मैं ईस्टर्न रीजन की बात करूं तो 17,227 एग्जीक्यूटिव के छात्र हैं। अगर मैं प्रोफेशनल कोर्स की बात करूं तो 3,376 हैं। और अगर मैं सिर्फ पटना की बात करूं तो 1,200 एग्जीक्यूटिव के छात्र हैं और प्रोफेशनल के 162। हमारा प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के विभिन्न सुदूर क्षेत्रों में जो 10+2 के स्कूल हैं, जो कॉलेजेज हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ कैरियर अवेयरनेस का प्रोग्राम करके, कैरियर जागरूकता का प्रोग्राम करके हम बच्चों को और कॉमर्स के टीचर्स या अन्य टीचरों को ये बताएं कि जब हमारे बच्चे अपने करियर का चुनाव करें तो विभिन्न कैरियर जब वो सामने रखें तो कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन का भी एक विकल्प रखें। और एंट्री हमारे यहाँ आसान है, एंट्री आसान है, फिर जो है पढ़ाई का एक बहुत मॉडरेट स्तर है। गुणात्मक दृष्टि से बात करूं तो अच्छा खासा स्तर है। रिजल्ट का परसेंटेज की बात करूं तभी ओल्ड सिलेबस का रिजल्ट 25-26% के आसपास था और नए सिलेबस की बात करूं तो ये रिजल्ट लगभग 16% के आसपास है। तो एक बच्चा जो कंसिस्टेंटली 6 से 7 घंटे की पढ़ाई दिन में करता है और मॉडरेट उसका EQ लेवल है, IQ लेवल है, वो बहुत आसानी से 350 से 4 वर्षों में अपना एक कोर्स कर लेगा। कोर्स करते हुए कुछ ट्रेनिंग्स हैं, उस ट्रेनिंग का पहले स्टेज की जो ट्रेनिंग है वो TDOP है, 3 डेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसमें कोर्स के बारे में सारी बातें हम बताएंगे। क्या इंस्टीट्यूशन का सेटअप है, क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या स्किल आपको डेवलप करना है। फिर वो CSET पास करने के बाद, TDOP करने के बाद वो जैसे ही एग्जीक्यूटिव पास करता है उसको 30 डेज का एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम करना है। 15 दिन ऑनलाइन है, 15 दिन ऑफलाइन है क्लासरूम मोड में। ऑनलाइन मोड रीजनल काउंसिल कराती हैं और ऑफलाइन मोड भी रीजनल काउंसिल कराती हैं और विभिन्न चैप्टर भी कराते हैं। उसके बाद जब बच्चा प्रोफेशनल का कोर्स पास कर लेगा तो उसको कंपलसरी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के बाद भी शुरू कर सकता है EDP के बाद,
लेकिन 21 महीने की ट्रेनिंग जो अनिवार्य है, वो ट्रेनिंग या तो कंपनी में होगी या किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास होगी। उसके बाद उसको मेंबरशिप मिल जाती है। मेंबरशिप मिलते ही हमारे यहाँ ऑन एवरेज जो सैलरी आज की डेट में फ्रेशर की है वो 60 से 70 हज़ार रुपये है। और जितनी व्यवसाय आ रहे हैं भारत में, उसके हिसाब से आज की डेट में जो आईपीओ का बूम चल रहा है, उसमें कंपनी सेक्रेटरी की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ही ज़्यादा। एक एक कॉरपोरेट हाउसेस में 12, 15, 20 कंपनी सेक्रेटरी भी हैं। अभी पीछे में मेरे को, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, मुंबई से फ़ोन आया कि साहब मेरे पास 30 ऑलरेडी कंपनी सेक्रेटरी हैं, मुझे 40 चाहिए, तो आप 10 की जो और व्यवस्था करके दीजिए। तो बूम है आईपीओ का। तो उसमें जो है रोजगार परक जो है शिक्षा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये सुनिश्चित करते हैं कंपनी सेक्रेटरी के रूप में कि कंपनियां ठीक से व्यावसायिक कानूनों का अनुपालन कर रही हैं, व्यावसायिक सुशासन का अनुपालन कर रही हैं, और इस प्रकार से आप राष्ट्र के विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं। हमारे जो मेंबर हैं स्टार्टअप और एमएसएमई में भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हमारे मेंबर जीएसटी और इनकम टैक्स की कंप्लायंसेस में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अभी पीछे में जो कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड होती थी, उनको तो बड़ी अच्छी जो है लिस्टिंग वगैरह मिल जाती थी। जो एनजीओज हैं, खासकर जो है ट्रस्ट या सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी, उनको फंड जुटाने में बड़ी दिक्कत होती। तो सेबी ने उनके लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज की व्यवस्था करी। कंपनी सेक्रेटरी भी एज ए सोशल ऑडिटर रिकॉग्नाइज है। अभी आपको पता होगा कि ईएसडी पे काफ़ी बात चल रही है, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। तो अभी हमारा जो संस्थान है, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, वो स्टीवार्डशिप कोड लेकर आया पिछले वर्ष। हमने दुबई में 6 सितंबर को इसको लॉन्च किया था। तो हमारा जो स्टीवार्डशिप कोड है, वो भारत का जो हम पहले इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट में स्टीवार्डशिप कोड की बात करी है।